करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण गणेश देव चंद्र जीवा। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुना। तेज तुमरि श्यामा पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख कली डालो मेरे जीव के जीव। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातू। मेरे जीव के जीवन मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम प्यारे नाट्य सुंदर साथ आपके चरणारविंद में प्रदान करता। सुंदर साथ जैसे हम लोगों ने एक राह पकड़ी है कि अपनी सुरता आवेश स्वरूप का दीदार कर उनकी मेहर भरी नजर को लेकर फिर हम अपनी सुरता परम धाम में मूल मिलावे। ये हम सभी सुंदर साथ ऐसा प्रयास करें। जब धामधनी अपने हुक्म से वाणी अपने आवेश स्वरूप से इस ब्रह्मांड में श्री परिणामिने उतारते हैं और सुंदर साथ को सुनाते हैं और सुंदर साथ प्रथम बार उसको नाजिल होते हुए भी उसकी साक्षी हो अपनी सुरता उस सुंदर दृश्य ले चले और धामधनी के आवेश स्वरूप साक्षात श्री गुम्बद जी में विराजमान है जो उनका मेहर का स्वरूप। और हम जब उनके चरणों में सिजदा करते हैं तो उनकी प्रेममयी मेहर भरी नजर हम सब सुंदर साथ के ऊपर पड़ती है जो सिजदा करते हैं। और ऐसी मेहर भरी नजर हमें वो बल देता है हमारी निस्बत को जागृत करके जो हमारी सुरता मूल मिलावे में पहुंचाते। श्री कीर्तन ग्रंथ के प्रकरण 112 से लेके 117 तक श्री परिणामिने नाजिल हुई और उसी का पाठ कर रहे हैं, उसी का ध्यान कर रहे हैं। तो सूरत लगाइए श्री बंगला साहिब में तखत पर विराजमान धामधनी के आवेश स्वरूप श्री प्राणनाथ साक्षात बैठे और नाजिल हुई चौपाइयों का वर्णन करके हम सब सुंदर साथ के दिल में मूल स्वरूप के दिल के इश्क को का रस पहुंचा है। खूब महबूब की आसिक प्यास ले चाहे साफ शराब सुराई सका। पीवते पीवते पीऊ के प्याले सो हुई हाल में लाल पी मस्त बका। सुंदर सा खूब यानी प्यारी जो धाम धनी अक्षरातीत की प्यारी आशिक
उसको सिर्फ इश्क की प्यास है। खूब महबूब की आशिक प्यास ले। अब आशिक के दिल में सिर्फ एक ही बात रहती कि माशूक के दिल को अपने दिल में बसा ले। और इसका सीधा साधा तात्पर्य ये होता है कि माशूक के दिल के अंदर जितनी न्यामत है, जितना रस है, वो आशिक अपने दिल में उतार कर उसके रसा स्वादन में डूबी। चाहे साफ शराब सुराई सका, सका माने साथी। तो वो आशिक के दिल में क्या भाव रहता है कि एक तो इश्क को स्वयं पीना और दूसरा इश्क के गंजान गंज सागर के मालिक के हाथों से पीना। इन दोनों में थोड़ा सा अंतर। इल्म से हमने जाना कि इश्क का स्वरूप क्या है। निस्बत को इश्क का सागर कहते हैं। धामधनी के हर अंग को इश्क का सागर कहते हैं। निस्बत की जानकारी इल्म से हुई तो ऐसा प्रतीत होता है कि इश्क हमारे अंदर आ है। और धामधनी के अंग अंग की शोभा जैसा वाणी ने दिया, इल्म के द्वारा उसको ग्रहण किया तो ऐसा प्रतीत होता है कि मैं इश्क के सागर में। तो सुंदर सा ये तो इल्म से जानकारी के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि मैं इश्क के सागर में लहरा रही हूं और उसका रस पी रही हूं। अब दूसरी स्थिति इससे बिल्कुल उलट है। ना इल्म, ना जानकारी, ना जागृत बुद्धि, बस माशूक अपने आशिक को संग लेकर अपने दिल का रस सुराही में भरकर अपने आशिक को पिलाते। तो अब इसमें ना इल्म है, ना जागृत बुद्धि, कुछ भी नहीं। बस दो स्वरूप आशिक और माशूक जो इश्क के डोर से रस से बंधकर एक हो जाते। तो खूब महबूब की आशिक प्यास, आशिक प्यासी है। अब वो खुद पिए या माशूक उसको पिलाए। खुद पिएगी तो इल्म को ग्रहण करना होगा और साकी बनकर अगर माशूक पिलाते हैं तो उसमें कोई इल्म नहीं होता, बस लाड़। और आशिक और माशूक दोनों एक दूसरे के नैनों में निहारते हुए अपने दिल को का रस पिलाते। तो आशिक के दिल में यही बात रहती कि मेरा माशूक अपने दिल के अंदर विराजमान इश्क के अनंत रस को सुराही में लेकर, यानी अपने दिल से निकालकर अपने नैनों से होते हुए मेरे नैनों में डालकर मेरे दिल को सुकून पहुंचा।
और इस प्रक्रिया में इल्म कहीं नहीं आता। ये तो आशिक और माशूक की वो गहनतम निस्बत की स्थिति है जब प्रेम का आदान प्रदान, एक प्रेम पिला रहा है, दूसरा प्रेम पी रही। तो प्रेम पिलाना, प्रेम पीना, इसमें इल्म कहां आया? इसमें तो वो गहनतम निस्बत है आशिक और माशूक की जो प्रकट होती। निस्बत की जानकारी इल्म के द्वारा होती तो है, लेकिन निस्बत तो निस्बत है। आशिक और माशूक तो दोनों एक दूसरे के हैं। अब इसमें क्या करना? जैसे यहाँ के उदाहरण से लें, आशिक माशूक कहें या पति पत्नी। अब पति पत्नी को जानने के लिए या उसके संबंधों के रस को ग्रहण करने के लिए कोई पुस्तक खोलेंगे या किसी को बुलाएंगे कि भैया बताओ ये मेरी पत्नी है, या पति पत्नी बोले ये मेरे पति हैं, इनके पास कौन कौन से रस के खजाने हैं और इनसे कहो कि हमको रस पिला। कहीं ऐसा होता है क्या? आशिक माशूक की तो निस्बत ही उस इश्क के रस के डोर से बंधी हो। पीवते पीवते पीऊ के प्याले, कभी सुराही कहा कभी प्याला कहा। वैसे वस्तुतः आज मैं आपको एक दृश्य दिखाता हूं, बड़े प्यार से ग्रहण करना। इसी चौपाई से वो दृश्य प्रकट होता है। प्राण प्रीतम धामधनी अक्षरातीत का दिल, 8 सागरों के रस से रंग से भरा, और वो सब सागर का जो रस है वो इतना मीठा है कि इश्क का है। और धामधनी अक्षरातीत उसको कैसे पिलाते? उनके नैन उनके सुंदर मुखार बिंद पर स्थित है, और वो नैन अक्षरातीत दिल से जुड़ी हुई, यानी नैनों की निस्बत है धामधनी के दिल से, दोनों जुड़ी हुई। तो धामधनी का दिल एक सागर है और उनके नैन सुराही, और धामधनी के दिल का लाड़ देखो कि वो अपने दिल रूपी सागर से, अपने नैन रूपी सुराही से इश्क का रस निकाल कर खुद साकी बनकर पर आत्म के तन के अंदर जो नैन है, उन नैनों की निस्बत उसके दिल से है। तो धामधनी ने अपने दिल से, दिल के सागर से इश्क का रस निकाला, जिसको मेहर का रस भी कह सकते, अमीरत से उसके वो इश्क का ही स्वरूप है। और वो सुराही आत्मा के नैन रूपी प्याले में पैदर पे डालती है, और वो आत्मा के नैन
की निस्बत आत्मा के दिल से, तो वो इश्क का रस आत्मा के दिल में पहुंच जाता और धाम धनी माशूक, आत्मा आशिक या धाम धनी आशिक और आत्मा माशूक, ये रस पिलाने का, रस को का आदान प्रदान करने का मूक तरीका है। इसमें शब्द नहीं होते, बस दोनों एक दूसरे के नैनों से अरस परस हो जाते। तो कहते हैं, खूब महबूब की आशिक प्यास है। अब आशिक को तो बस इश्क के प्यास है, चाहे साफ शराब सुराई सका। अब धाम धनी साकी बन उस सुराही से निकाल कर पीवते पीवते पीऊ के प्याले से, और आत्मा के नैन रूपी प्याले में साकी अक्षरातीत उसके अंदर अपने दिल का रस डाल रहे हैं। हुई हाल में लाल पी मस्त, अब इश्क का रस पीकर आत्मा मस्त हो जाए। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। मैं जब इश्क के रस में रस पीने चली, या इश्क का रस पहले निहारने चली, उसके रंग को, फिर उसको पीने चली, तो मैं न रही, मैं ही तो इश्क हो गई। मैं इश्क का स्वरूप हूं, मैं भी हो गई लाल। तो सुंदर साथ आशिक और माशूक के बीच में सिर्फ इश्क होता है, इल्म नहीं होता है। तो आरिफ जो ज्ञानी है उसको जान तो जाते, रंगों का बयान तो कर सकते, लेकिन रस को पी नहीं पाते, क्योंकि रस को पिलाने वाले आशिक और माशूक का जो ये संबंध है, वो तो सिर्फ आशिक और माशूक के दिल ही जानते। दिल परस सरस भयो अर्स इलाही, आशिक और माशूक के दिल अरस परस हो जाते हैं वो इश्क के रस से। दिल परस सरस, सरस माने सबसे बड़ा, जो इश्क का रस जब वो आशिक और माशूक दोनों के दिल में समान रूप से लहराता है, तो उससे अद्भुत सौंदर्य का वर्णन नहीं हो सकता। दो चुभ रहे दिल सो दिल मिल, और आत्म और धाम धनी का दिल दोनों एक दूसरे से मिले। अब यहां से अगर आप विचारें, तो आत्म का दिल पर आत्म के दिल में, पर आत्म का दिल धाम धनी के दिल में, आत्म की निस्बत अपने पर आत्म के दिल से, पर आत्म के दिल की निस्बत धाम धनी के दिल से, और धाम धनी के दिल में तो अनंत साथ, मेहर का साथ, जिसके अंदर सभी सागरों का रस है, इसलिए धाम धनी का दिल महासागर। तो अब धाम धनी का दिल और पर आत्म का दिल एक हो जाता है, कैसे? इश्क से। और ये इश्क से एक करने वाला कौन?
धामधनी स्वयं। अपने दिल के ही सागर से सुराही भरकर अपने नैनों से पर आत्म के नैन रूपी प्याले में पैदल पे डालते रहते हैं, जैसे जमुना जी पुखराज पहाड़ से बहकर हौज कौसर में निरंतर गिरती। कभी ऐसा नहीं होता कि इसके प्रवाह में रुकावट आ जाए। वहां महानद से वो जल पुखराज पहाड़ से की ऊंचाइयों से प्रकट होकर 4 धार 16 धार अदबीज का कुंभ प्रकट हो, और ये प्रकट होना निरंतर चलता रहता। ये नहीं होता कि अब पुखराज की तरेटी में जल नहीं, या 4 धार 16 धार बंद हो गए, सूख गए, क्योंकि कोई सागर सूखता नहीं, वो अनंत रूप से लहराता है। और उन सागरों का इश्क का जल महानद, और वो महानद का जल पुखराज पहाड़ के शीर्ष से प्रकट होते हुए जमुना जी खेल के पुल के घड़नाले से होते हुए पाट घाट को पार करते हुए भटके पुल के घड़नाले से प्रकट होके फिर मुड़ती है पश्चिम की ओर, हौज कौसर में जाकर गिरती है। और ये गिरना कभी बंद नहीं होता। अब आप सोचेंगे, बुद्धि सोचती है कि हौज कौसर क्या इतना बड़ा है कि पुखराज पहाड़ से निरंतर शाश्वत रूप से कदीमी इश्क का जल बह रहा है, मेहर का जल अमीरस बह रहा है। और ये हौज कौसर कैसा है कि उसके अंदर इतना जगह है कि वो छलकता नहीं। तो सुंदर साथ वो जल गुप्ता गुप्त महानद में पहुंच जाता है। महानद से आया, जमुना जी का स्वरूप धारण किया, पुखराज पहाड़ में प्रवेश किया और फिर महानद में प्रवेश कर गया, जो 8 सागरों का जल है। तो धामधनी के दिल से इश्क की सुराही प्रकट हुई, आत्मा के पर आत्म के नैनों से होते हुए उसके दिल में पहुंची, और उस दिल के अंदर धामधनी का दिल है। तो वो रस अब धामधनी के दिल में वापस, तो धामधनी के दिल से प्रकट होती, आत्मा को उसका रस पिलाकर फिर धामधनी के दिल में पहुंच जाती है। क्योंकि दोनों दिल परस सरस भयो अर्स हिलाई, दो शुभ रहे दिल सो दिल मिल। इस प्रकार से परात्म का और धामधनी का दिल मिल जाता है। सुंदर साथ, इसको इल्म नहीं समझो, सुरता रखो, मूल मिलावे माए। और किस प्रकार से धामधनी साखी बनकर अपने दिल के महासागर से अमीरस निकालकर अपने नैन रूपी सुराही से पर आत्म के या आत्म के नैन रूपी प्याले में ग्रहण करती हुई अपने दिल में रहती, पर आत्म के दिल में धामधनी विराजते अखंड रूप से।
और पर आत्म के दिल में आत्मा का दिल बचता है। तो आत्मा का दिल और पर आत्म का दिल और धाम धनी का दिल एक हो जाता है, और ये दिल एक होते ही आशिक और माशूक का स्वरूप एक हो जाता है। न्यारी ना होए प्यारी आप मारी। अब आशिक और माशूक कभी जुदा नहीं हो सकते। इस प्रकार से वो एक रूप, एक स्वरूप, एक रंग, एक रस, एक तन, एक दिल हो जाते हैं। अब ये बहुत मस्तिष्क लगाने की बात नहीं, ये तो प्यारी प्यारे की दिल की बात है, और दिल की बात से ही निस्बत। चल विचल ना होए वाहेदत असल। वाहेदत माने आत्मा, और वही निस्बत है। होए न बिना निस्बत, निस्बत है तो इतही हुए वाहेदत। निस्बत वाहेदत एक है तो क्यों जुदी कहिए खिलवन। तो सुंदर सा इस प्रकार से पर आत्म के सभी स्वरूप धाम धनी के दिल के स्वरूप हो जाते हैं। वही एक दिल वाहेदत का स्वरूप है। वाहेद एक है, और वही मूल अद्वैत है जो लीला में अनंत रूप धारण करते हैं, और वो हर रूप धाम धनी के दिल के लहर हैं, और वो अद्वैत है, एक है। और अद्वैत अद्वैत के साथ मूल अद्वैत के हुक्म से जो लीला करते हैं इश्क की, वो स्वलीला अद्वैत कहलाती है। तो न्यारी ना होए प्यारी आप मारी, चल विचल ना होए वाहेदत बस। ये वाहेदत के अंदर प्रेम की लीला बहती रहे। लगी सो लगी आत्म अंदर लगी, यो अंतर आत्म जगी जुदी ना हो। अब आत्मा के दिल में जब ये इश्क चुभने लगता है, आत्मा का दिल इश्क के रंग से रंग जाता है, तो आत्म पर आत्म और धाम धनी के दिल में कोई अंतर नहीं रह जाता। सर भर भई पर आत्म यो कर। आत्मा पर आत्म से इस प्रकार अरस परस हो जाती है। यो तह दिली मिली छोड़ सके ना। जब आत्मा पर आत्म के दिल से धाम धनी के दिल का रसा स्वादन करती, उस लहरों का रसा स्वादन करती है, तो एक क्षण के लिए भी उससे अलग नहीं हो सकती। महामत दम कदम न छूटे इन कसम के। अब महामती जी फरमाती है, धामधनी के आवेश स्वरूप प्राणनाथ जी फरमाते क्या कि आत्मा कभी भी अपनी निस्बत से जुदा नहीं हो सकती, और वो निस्बत क्या है? धामधनी के चरण का। एक चरण निमक ना छोड़िए, राखिए माहे नैनन। ए निस्बत हक अर्श की, मेरे जीव के यही जीवन। आत्मा के जीवन का आधार ही है वो निस्बत स्वरूप धाम धनी के चरण कमल। महामत दम कदम न छूटे इन खसम के, हुआ मोहोल मासूक का मेरे दिल माही।
अब आत्मा का दिल धाम धनी के का खिलवत स्वरूप हो गया और उसके अंदर धाम धनी विराज गए। धाम धनी ने अपना दिल, जो परम धाम की खिलवत का स्वरूप है, उसको अनंत सागरों के साथ अपनी आत्मा के दिल में बसा दिया। तब आत्मा का दिल क्या हो गया? धाम धनी की खिलवत। तो अब उस खिलवत धाम धनी का अर्श सुंदर साथ एक बात जाने, धाम धनी का अर्श खिलवत में ही होता है। जहां दो नहीं होते, आशिक और माशूक एक स्वरूप, एक दिल, और वो खिलवत। तो जब आशिक का दिल धाम धनी के दिल को लेकर खिलवत हो जाता है, तो वो धाम धनी का अर्श हो जाता है। तो हुआ मोहोल मासूक का मेरे दिल। अब मेरा दिल मेरे माशूक महबूब का अर्श हो जाता है। एक अव्वल बीच आई सो एक हुई, आखिर एक का एक मोहोल बीच और नहीं। परम धाम में, पर आत्म के दिल में धाम धनी का दिल बसता है। अव्वल बीच रास में भी वो इश्क के प्रकट स्वरूप की लीला होती है और सभी रूहों के अंदर धाम धनी का दिल विराजता है। बीच आई सो एक, तो परम धाम में भी आत्म और राज्य का दिल एक, रास में भी आत्म और राज्य का दिल एक। आखिर, अब इस आखिर जागनी के ब्रह्मांड में इंद्रावती जी के दिल को धाम बनाकर ऐसे बैठे कि इंद्रावती का दिल खिलवत खाना और धाम धनी का अर्श। अब इंद्रावती साक्षात धाम धनी का दीदार अपने दिल में, दिल रूपी खिलवत में कर, लेकिन फिर भी इंद्रावती जी की एक बात उनको गढ़ती रहती, क्योंकि इंद्रावती के दिल में धाम धनी ने अपना खिलवत बनाकर विराज गए, तो उस तन को ही प्रकट हुआ अक्षरातीत का तन। लोगों ने उस तन की सेवा। अब महामती जी कहती हैं कि मुझे भी सेवा करनी है, मैं कैसे करूं? तो उनकी सेवा चितवन के द्वारा परम धाम में धाम धनी के अंगों को अपने अंदर ले रही है। ताथे तू चेत रू अर्श की, रहे अपने हक के अंग, रहो रात दिन सोहबत में, हक खिलवत सेवा संग। धाम धनी के दिल का अंदर चितवन की गहराइयों में उन अंगों को अपने दिल में धारण करना ही आत्मा की सेवा बनती है। नूर नगन चेतन भूखन रचे। अब परम धाम में धाम धनी के दिल के स्वरूप ही आत्मा है, वही उनके अंग है, वही उनके वस्त्र है, वही उनके आभूषण। बस शोभा विद विद की,
तो नूर नगन सब राज्य के दिल का स्वरूप है। तो जितने नग हैं वो चेतन है। ये जितने भूखन धामधनी धारण करते हैं वो धामधनी के दिल का ही प्रकट स्वरूप है, नूरी स्वरूप। इसलिए वो आत्मा है। और उस वस्त्र और आभूषण धामधनी के अंगों की शोभा है। अंग संग देखे सब चढ़ते रोशन। और हर अंग में ये सुंदर आभूषणों की शोभा धामधनी के अंगों की शोभा को अनंत गुना जिमी से अंबर के रूप में के बीच में प्रकट करती। यूं खैच खड़ी करी इलम खसम। अब धामधनी के इल्म ने इस प्रकार से आत्मा को जागृत करके दिखा दिया कि धामधनी के नक्शे शिख तक हर अंग आत्मा का स्वरूप है। वस्त्र और आभूषण भी आत्मा का स्वरूप है। लई जोश फरामोश से होश वतन। अब इस प्रकार से इश्क का जोश भरकर आत्मा अपने होश में आती है परम धाम के। सब अंग आशिक के इश्क सो रस बसे। जैसा अभी वर्णन हुआ कि धामधनी के अंग अंग में इश्क का सागर। अंग देखे जेते सूरत के, सूरत यानी राज्य के, अंग देखे जेते सूरत के सो तो सारे इश्क सागर। गुण हक बाहिर देखा। और वो इश्क के सागर अपने अनंत नूरी गुणों के साथ धामधनी के अंगों में प्रकट। और गुण हक बाहिर देखावत इन बातों मोमिन का सिर्फ ब्रह्म सृष्टियां ही अंगों से इश्क के रस की लहरों को देख सकती और पी सकती। जागृत बुद्धि दे इन्हों को जिनसे देखी लहरें वकाहत। अब इश्क के अखंड रंगों से भरी हुई रस की लहरों को आत्मा देख पाती है। शराब तहूरा उतरी इन्हों, वो पवित्र इश्क की लहरें ब्रह्म सृष्टियों को डुबा रही, झिला रही। शराब तहूरा उतरी इन्हों पर पिलाया हादी हक। इस प्रकार से श्यामा जी धामधनी के अंगों से प्रकट होते हुए इश्क के सागर जो कि अखंड है, धामधनी के दिल से प्रकट होता है, उसका रसपान कराती। सब अंग आशिक के इश्क सो रस बसे। बढ़त बढ़त बीच आए। अब जब आत्मा पूर्ण रूप से जागृत हो जाए तो वो इश्क का स्वरूप हो जाती है। पहले इल्म से देखती रहती और देख देख के मगन होती। फिर देखने के बाद धामधनी की मेहर से उसका रस पीती और रस पीने के बाद अरस परस। यो आई उम्मत इश्क भरी अर्स में। इस प्रकार से आत्मा उस इश्क के रस से परिपूर्ण होकर पीवे साफ सुराई साई हाथ सक। और आत्मा धामधनी प्राण प्रीतम प्राण वल्लभ प्राण जीवन अक्षरातीत जमाल के हाथों से धामधनी के दिल का रस पीती।
हके अब लिए फेर अंधेर से इन में, जो ब्रज अंधेरा था, रास आधी नींद आधी जाग। लेकिन इस बार जागनी के ब्रह्मांड में आत्माओं को निकाल लिया अंधेरे से, यानी अज्ञानता के अंधेरे से निकालकर जागृति के पथ पर खड़ा कर दिया और उनके दिल को पाक साफ रोशन कर दिया। और असराफील के द्वारा जागृत बुद्धि देके धामधनी के निज बुद्धि के ज्ञान को ग्रहण करके इश्क के रस का पान करना प्रारंभ कर देते। रूहे मोमिन पहुंचिया अर्श माहे तक। अब आत्मा इस इल्म के द्वारा सुरता से अपने पर आत्म के अंगों को देख पाती है। इल्म से धामधनी के नक्शे शिख तक के जो जो अंग आत्मा के दिल में जागृत बुद्धि से आते जाते, वो अंग आत्मा के दिल के नैन की नजर के समक्ष पर आत्म के खड़े होते जाते। धामधनी का सुंदर मुखार जब आत्मा ने अपने दिल में इल्म से धारण किया तो उसके दिल में अब पर आत्म का मुखार बिंद खड़ा हो जाता है। इस प्रकार से जो जो अंग धामधनी के आत्मा के दिल में इल्म से खड़े होते जाते हैं, वो अंग पर आत्म के दिल में खड़े होते जाते हैं। और जब जागने की परमावस्था प्राप्त होती है तो आत्म और पर आत्म दोनों परस परस हो जाते हैं, उनके दिल एक हो जाते हैं और धामधनी के दिल का अनंत सागरों का रस पर आत्म और आत्म के अंदर पहुंच जाते हैं। पर आत्म के अंतस्करण जेती बीतत बात देती इन आत्म के करत अब तो एक ही काम रह जाता है, आत्मा को धामधनी को ले जाना अपने कौल फैल हाल से। अंतस्करण आत्म के जब ये रहियो समय, जब धामधनी का स्वरूप आत्मा के दिल में आ जाता है, अंतस्करण आत्म के जब ये रहियो समान, तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतराय। तब आत्म का दिल और पर आत्म का दिल एक हो जाता है। आत्म का तन और पर आत्म का तन परम धाम में एक स्वरूप हो जाता है। ब्रजरास जागनी तीनों सुख दे के मोमिन तन किए धन धन। और इस प्रकार से धामधनी के इल्म से ब्रज रास और जागनी तीनों के सुख सुंदर साथ को मिले और वो ब्रह्म सृष्टि के तन जिन्होंने इस सुख को ग्रहण किया वो धन्य धन्य। भनत महामती हक दिल मार्फत पहुंचाई इन न्यामतें उम्मत खिलवत। भनत यानी कहती, महामती जी कहती है, क्या कहती है? हक दिल मार्फत, हक का दिल ही मार्फत, हक का दिल ही खिलवत, हक का दिल ही वाहिदत, हक का दिल ही निस्बत, हक का दिल ही नूर है, हक का दिल ही इश्क है, हक का दिल ही हकीकत का मूल है, हक का दिल ही हुक्म का मूल है, हक का दिल ही मेहर। वो दिल
भनत महामति हक दिल मार्फत, यानी कि हक के दिल का जो अनंत सागर है, उसके जो अनंत रंग है, वो महामती जी धामधनी के हुक्म से फरमाती और उस इल्म से पहुंचाई इन न्यामतें उम्मत खिलवत। और ये जितनी न्यामतें हैं वो इल्म रूपी न्यामत से पर आत्मा को धामधनी के दिल रूपी खिलवत में पहुंचा देती है। वो मार्फत की अवस्था है और परम धाम भी खिलवत है, तो आत्मा के हकीकत स्वरूप का भी दीदार करा देती, यानी पर आत्म के तन का दीदार करा। और मार्फत अपने दिल को देखती है पर आत्म के दिल में, और पर आत्म के दिल को देखती है, पाती है धामधनी के दिल। पहुंचाई इन न्यामतें, इन न्यामतों के वजह से, इल्म से उम्मत को धामधनी के खिलवत खाने में, हकीकत में और मार्फत में पहुंचा दी। क्यों कहूं सिफत बरकत वाहिद, और ये तो वाहिदत की सिफत है, महिमा है। परम धाम में हर ब्रह्म सृष्टि वाहिदत का स्वरूप है, क्योंकि वही धामधनी के दिल का प्रकट स्वरूप। जो कछु चीज अर्श में सो सब वाहिदत माए, जरा एक वाहिदत बिना सो तो कछुए नाए। तो सुंदर सा हर ब्रह्म सृष्टि वाहिदत का स्वरूप है। लज्जत आई इमामत कयामत, और ये आखिरी वक्त में जागने के 5वें दिन के अंत धामधनी ने अपने हर न्यामत का रस पिलाया। मिली मासूक के मोहल में माननी, माननी यानी रूही, सुहागिन नार। मिली मासूक के मोहल में माननी, आसिक अंग न माहे अंग। धाम धनी का मोहल है, किसका? आत्मा का दिल, वही आशिक है। अब उसके अंदर जमाली के अनंत गुण आते हैं, जिसमें उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता, संकुलता, माधुर्यता बसती। वो दिल हमेशा धड़कता रहता है धामधनी के अंगों को निहारने के वास्ते, हर अंग से उसके रस को पीने के वास्ते। मिली मासूक के मोहल में, धामधनी का जो मोहल है वो आशिक का दिल है। जानू जामनी बीच जुदी होती हक जात से। इस अंधकार में, जामुनी यानी ये लैलतुल कदर की आखिरी तक, अज्ञानता की का अंधकार, जानू जामनी बीच जुदी होती हक जात से। हमारे मूल तन परम धाम, और इस लैल में आने से ऐसा लगता है परम धाम में कि मैं एक जुदाई के एहसास में आ गई। परम धाम में कोई जुदा नहीं हो सकता। ये तो धामधनी ने ऐसी सुंदर हिकमत कर दी कि एक ख्याल डाल दिया दिल में और हमने अपने आप को जुदा समझा। जानू जामनी बीच जुदी होती हक जात से, माने अपने स्वरूपों से जुदी हुई, पहचान हुई प्रात हुए पीयूष सन। अब इस जागनी के ब्रह्मांड तारतम ज्ञान के प्रकाश, अब मैंने अपने मूल स्वरूप को देखा।
धामधनी के स्वरूप। हक इलम से होत है अर्स बका दीदा, पट खोलत सब वार के और नूर के पार। तो ऐसी धामधनी के स्वरूप की पहचान, हकीकत मार्फत की पहचान होकर अब आत्मा मिलन की अवस्था में है अपने पर आत्म और धामधनी से। मन सुकन तन भय सब एक, मन यानी हाल, सुकन यानी कौल, तन यानी जिस तन से करनी करते, कौल फैल हाल। अब कौल फैल हाल सब एक हो, जब एक ठौर पांचों, कौल फैल हाल वजूद और निस्बत, एक जात सिफात सब। अब तो सिर्फ धामधनी के को रिझाना है और सिर्फ धामधनी के दिल की बातें करना है। एक अंग संग रंग सब एक है। अब सभी आत्माएं अपने हर अंग से पर आत्म से अरस परस हो जाती हैं और सब एक अद्वैत स्वरूप हो जाती हैं। सब एक मता अर्स बका विसा, और धामधनी के दिल के अंदर विराजमान अनंत नियामतें आत्मा के दिल में प्रवेश करने लगती है। नाही जुदा काही जाही अर्स माही, अब परम धाम में कोई जुदाई नहीं। और जब आत्मा भी उस बाह्य तत्व के स्वरूप को ग्रहण करती है तो किसी भी आत्मा का दिल दूसरी आत्मा से जुदा नहीं होता, क्योंकि परम धाम में एक ही वाहिद स्वरूप है, एक अद्वैत, और वो मूल अद्वैत की लहरें। मिले रूह भेले दिल एक, अब सभी आत्माएं अपने दिल से मिल जाती। मैं इन्हों को जगाऊंगा भान के सुबह सक, इन्हों को इन जिमी में करो वाहिदत मां। परम धाम में इश्क के डोर से बनकर वाहिदत, यहाँ पर इल्म से जागृत होकर सब आत्माओं का दिल एक होकर वाहिदत के माफक हो जाते हैं। इश्क से वाहिदत होते हैं, इल्म से वाहिदत के माफक। तो कलूब किबला भया मकबूल अल्लाह, अब जब धामधनी का दिल मोमिनों के दिल को खिलवत बनाकर धामधनी का वो अर्श हो जाता है, तो वो अल्लाह का यानी राज्य का किबला हो जाता है, पूज्य स्थान हो जाता है। तो प्राणनाथ पूजा के काबिल हो जाता है। अव्वल आखिर मिले एक हुए न जो, तो अब एक हो गए और आत्मा का दिल खिलवत हुआ। प्राणनाथ ने उस दिल को अपना खिलवत बनाकर अपने आवेश स्वरूप से विराज गए, और वो अक्षरातीत का तन जिस सुंदर साथ ने पूर्ण शिद्दत के साथ ईमान भरता, उसको परम धाम का रस। और जो जीव है वो नूरी तन परम तन योग माया के सत स्वरूप में जब धारण करेगा तो ये सारी दुनिया के सृष्टि उनको अपना धाम धनी मानकर पूजेगी। महा हक अरस परस सरस सब एक रस, आत्मा पर आत्म और धाम धनी, अरस परस, और ये सबसे उत्तम स्थिति जब मूल अद्वैत ही अद्वैत और स्वलीला अद्वैत और हुक्म की लीला में एक स्वरूप हो जाते हैं। हक अरस परस सरस सब एक रस,
वाहेदत खिलबत निस्बत न्यामत। तो वाहेदत खिलबत और निस्बत एक होती है। ये होए न बिना निस्बतें इतही हुई वाहेदत, निस्बत वाहेदत एक है तो क्यों जुदी कहिए खिलबत। क्योंकि ये वाहेदत निस्बत खिलबत क्या है, धामधनी का एक, वो एक है, मूल अद्वैत है। महामत अलमस्त होए आवे उमत लिए। अब महामत इंद्रावती जी अलमस्त, अलमस्त और मस्त में अंतर इतना है कि किसी ने इश्क की शराब इतनी पी कि वो बेहोश हो गए, तो अब उस शराब की लज्जत नहीं आ रही। लेकिन अलमस्त ऐसा है कि इश्क का रस पान भी करते हैं और होश में भी रहते हैं, वो अलमस्त की स्थिति। महामत अलमस्त होए आवे उमत लिए, पीवत आवत हक हाथ सर। अब धामधनी के नैनों से मेरे मूल तन अपने नैनों से इश्क का रस पीकर आत्मा के दिल में पहुंचा, और इल्म से आत्मा का दिल पर आत्मा के दिल से अरस परस हुए कर धामधनी के दिल से अरस परस हो जाती। तो सुंदर सा आज यही विराम। इसी चौपाई को हम सब एक बार अपने दिल में बोलकर श्रवण करें। हक अरस परस सरस सब एक रस, वाहे दत्त खिलवत निस्बत न्यामत। महामत अलमस्त होए आवे उमत लिए, पीवत आवत हक हाथ सरबत। पीवत आवत हक हाथ सरबत। बोलिए श्री प्राणनाथ।